बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। मौसम इस वक्त इस्लामाबाद का काफ़ी हसीन हो चुका है, लेकिन जो हमारी सियासत है वहाँ का मौसम जो है हमेशा गर्म ही रहता है और कुछ अदालती मामलात भी आजकल काफ़ी गर्मा गर्मी में जो है वो उसका शिकार हैं। तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बाहर आंधी तूफान झकड़ चढ़ा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी अदालती कार्रवाइयों के हवाले से और समातों के हवाले से कि वहां पर इस वक्त कितनी गर्मा गर्मी पाई जा रही है। आपको याद होगा कि 15 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एकदम से सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था, जिसमें जो है वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब थे, MNA जो MQM के हैं, मुस्तफ़ा कमाल, फिर फैसल बावडा, ये मतलब बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला तसलसल चल चुका था जो कि काफी दिन से लगातार चल रही थी और उसमें बात सिर्फ और सिर्फ अदलिया मुखालिफ ही की जा रही थी, इदारों पर तनकीद की जा रही थी, उनके हवाले से जबान उनके अगेंस्ट बात की जा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो की गई, अदलिया के हवाले से उनके अगेंस्ट तो की गई, लेकिन जो सबसे जो मैं ये करके कहूँ कि सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो फैसल बावडा की थी, उसको जो है वो जेर बहस लाया गया और उसके ऊपर बात की गई। तो जब फैसल बावडा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो MQM के रहनुमा है मुस्तफ़ा कमाल उन्होंने की, तो उनके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया गया 16 मई को ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और फिर उसके बाद इसके ऊपर समाअत हुई थी, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, 3 रुकनी चीफ जस्टिस की सरबराही में, जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और कहा था कि बाकायदे तौर पर MQM के रहनुमा MNA मुस्तफ़ा कमाल साहब और फैसल बावडा जो कि सेनेटर हैं वो अपने बयान हल्फी जमा कराएं और साथ ही साथ उनको 5 जून को जाती हैसियत में तलब होने का कहा था। आज 5 जून है जी, आज इस केस की समाअत हुई है और अभी जारी है समाअत। और इस वक्त तक की जो कार्रवाई है समाअत की उस मुतालिक ये सूरत हाल सामने आ रही है कि पहले इससे पहले की बात कर लेते हैं। इससे पहले जब समाअत हुई थी आज तक का वक्त दे दिया गया था और जवाब जमा कराने का कहा गया था। तो मुस्तफ़ा कमाल जो कि MQM के रहनुमा हैं, MNA भी हैं, उन्होंने क्या किया कि गैर मशरूत माफी मांग ली अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से जो अपना उन्होंने जवाब जमा कराया। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, कभी भी अदलिया के अगेंस्ट जो है वो बात नहीं कर सकता और ना ही करूंगा। और खुसूसन अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं माफी का तलबगार हूं और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। ये मुस्तफ़ा कमाल ने माफी मांग ली थी, लेकिन जो फैसल बावडा थी उन्होंने 16 सफात पर मुश्तमिल अपना जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया तो उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार कर दिया था। मुस्तफ़ा कमाल ने माफी मांगी लेकिन फैसल बावडा ने इनकार कर दिया और फैसल बावडा ने ये बात कही कि मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे मैं अदलिया के अगेंस्ट, मतलब उनके अगेंस्ट मैंने कोई बात नहीं की थी और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अवाम की भलाई था, उनकी फलाह बहबूद के लिए की थी और आगे चलने के लिए, मुल्क को आगे चलने के लिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। मैंने अदलिया या फिर फौजी इदारों या फिर किसी और के रिलेटेड बात नहीं की थी और ना ही कर सकता हूं। और उन्होंने कहा कि माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने कोई बात ही ऐसी नहीं की कि मैं उस पर माफी मांगू। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया जी, अपने जवाब में उन्होंने ये भी कहा, जो रऊफ हसन साहब हैं, PTI के रहनुमा हैं, और फिर उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट, उनकी तकरीरों के, उनके बयानात के और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो उन्होंने अपने जवाब में जमा कराए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वज़ीर आज़म ने काली भेड़ियों का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी, और रऊफ हसन ने टाउट्स वगैरह के वर्ड्स जो इस तरह के इस्तेमाल किए थे अदलिया के अगेंस्ट, वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। और उन्होंने कहा कि जो अदालती कार्रवाई है, अदालत इस चीज में कार्रवाई में तहम्मुल का थोड़ा सा मुजाहिरा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तहम्मुल दिखाएं और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं माफी मांगता, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो आज उनको पेश होने का भी हुक्म दिया गया था। तो आज जब अभी समाअत इस वक्त जारी है, 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और समाअत में कुछ रिमार्क्स इस तरह आए जजेस साहिबान के, उनकी जानिब से ही कहा गया कि अदालतों के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने कहा कि इस तरह की बयानात तो दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन जब कार्रवाई होती है उससे मसला होता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह जो है वो जो मुस्तफ़ा कमाल है उन्होंने फौरी माफी तलब की थी और उनकी दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। अहम समाअत है जो इस वक्त जारी है। अब मैं आपको कुछ अहम चीजें हाईलाइट कराना चाहती हूँ कि जब भी शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है तो इन्हें अदालत के या फिर कुछ इस तरह, तो उसमें 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो एक अपोलोजाइज यानी कि माफी मांग ली जाए, या फिर अगर कोई माफी नहीं मांगता, जैसे कि फैसल बावडा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, तो फिर प्रोसीडिंग चलती है कॉन्टेम्प्ट की। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है उसकी प्रोसीडिंग चलती है बाकायदा तौर पर
लेकिन अगर हम माजी की कुछ मिसालें देखें तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है वो माफ़ी तो मांगी जाती है। जब आज एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, तो जब मेरी बात हुई कि जब मैंने उनसे पूछा कि कल एक अहम केस है, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो उन्होंने आगे से कहा कि अदालती कार्रवाई में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, और बहुत से तो ऐसे कहा कि हमें निहाल हाशमी साहब याद आ जाते हैं, आबदी साहब याद आ जाते हैं। लेकिन एक फैक्टर ये भी सामने आया कि मुस्तफ़ा कमाल जो थे, उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो उनमें लीनियंसी जो है वो नजर आ सकती थी अदालत की। लेकिन इस वक्त जो अदालत के रिमांड सामने आए हैं मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, उन्होंने उनकी माफी को भी मुस्तरद कर दिया। अब देखना यह है कि आगे इस केस की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। तो माहौल जो हमने देखा है, माहौल के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये नजर आ रहा था कि शायद मुस्तफ़ा कमाल जो है वो थोड़े से साइड पर हो जाए, जिस तरह उन्होंने अपने आप को रहमो करम पर छोड़ दिया था अदालत के, लेकिन उस तरह नहीं हो सका है। तो बात अब यहाँ पर कुछ इस तरह जो है वो आगे बढ़ती है कि अब जो अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि 2 इसमें चांसेस होते हैं, तो अब दूसरी बात ये है कि फैसल वावडा की, मतलब जिस तरह फैसल वावडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको पता है कि फैसल वावडा की इस वक्त सपोर्ट जो है वो कोई नहीं है, ना वो किसी पार्टी से रिलेट है, ना ही वो किसी पार्टी के साथ हैं। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अदलिया के अगेंस्ट बातें करना, ये काबिल कबूल नहीं होती, और वो बंदा उसी वक्त कर सकता है जब उसको अनटिल एंड अनलेस उसको पता हो कि उसके पीछे कोई इतनी सपोर्ट है, और जो है तभी वो इस तरह की तौहीन आमेज बातें करता है, अदलिया की तौहीन करता है, इस तरह की बातें करता है। लेकिन खैर, अब जो भी सूरत हाल है, इस वक्त फैसल वावडा की जो माफी है उसको तो मुस्तरद किया जा चुका है, और सॉरी, मुस्तफ़ा कमाल की माफी को मुस्तरद कर दिया, लेकिन जबकि फैसल वावडा जो है उन्होंने माफी नहीं मांगी है। अब 2 ही चांसेस होते हैं, अब आगे प्रोसीडिंग कैसे चलती है, और फिर जब अगर प्रोसीडिंग चलती है तो फिर उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर रहता है कि उसमें सजा होती है।